Hello my dear students, welcome to your science class. In the last class we have completed up to the storage and packing. Next topic is nitrogen fixation. I am going to read the textbook. Please listen all of you. You have learned about the bacterium Rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants like pulses. Recall that Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as in figure 2.9 such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship. बच्चों अब देखिए आपने आपके 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया हियर देखो ये बीन्स या पल्सेस की रूट है, जो रूट के नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। रूट का और बॉल शेप में आपको देख सकते हैं वो नोड्यूल्स है। ये नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। सो दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये बीन्स का प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या है? एक रिलेशनशिप है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और शेयर करते हैं, शेल्टर फूड वो सब शेयर करते हैं। ये रिलेशनशिप को, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों के बीच में, ये रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो बीन प्लांट क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं, और इन टर्न राइजोबियम बैक्टीरिया क्या देते हैं? जो नाइट्रोजन फिक्स करके वो नाइट्रोजन यूज देते हैं। सो the bean plant can absorb the nitrogen. Next, sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. अभी हम बताएंगे लाइटनिंग के बारे में। बिजली, वो लाइटनिंग के टाइम में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करते हैं। जो एक लाइटनिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करते हैं। सो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाई पावर में है। जो एक बिजली आई है ना, तब तक वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2 फॉर्म में है, जो N2 को ब्रेक करते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। जो नाइट्रेट्स को ये लाइटनिंग ब्रेक नाइट्रोजन को ब्रेक करके नाइट्रेट्स को टर्न करके वो डायरेक्ट सॉइल में आ रहे हैं। सो प्लांट्स एब्सॉर्ब दिस नाइट्रेट्स। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो बिजली के टाइम में नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल तक आ रही है। लेकिन और ये राइजोबियम बैक्टीरियाज भी नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन ये सब हो गया, इसके बाद भी वो नाइट्रोजन का परसेंटेज है ना, वो कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर में। ये सब हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78% है, वो कांस्टेंट है। वो कैसे है? You may wonder how. Let us understand this in the next session. This is nitrogen cycle. ये डायग्राम को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ये कैसे ये टेक्स प्लेस करते हैं। ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ्स। आफ्टर दैट वी विल कम टू द सर्कल। ओके, our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78। यू हैव टू अंडरलाइन दैट नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। जो ये प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये सारी कंपोनेंट्स में एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक पार्ट है
The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. जो atmospheric nitrogen N2 फॉर्म है जो डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल्स को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. Some bacteria है like rhizobium bacteria, azotobacters, ये बैक्टीरिया बहुत सारा बैक्टीरियाज है. एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ये बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गे सॉइल में रहते हैं. वो क्या करते हैं, फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है ना, उसको कन्वर्ट करते हैं into a compounds of nitrogen. नाइट्रोजन का compounds क्या क्या है, अमोनिया compound है, नाइट्रेट्स compound है. सो ये राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे वो सब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं into अमोनिया. ओके, once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plants from the soil through their root system. So अभी soil में जो नाइट्रोजन यूजफुल फॉर्म में है, सो डायरेक्टली प्लांट को रूट्स जो एब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. सो नाइट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. क्योंकि नाइट्रोजन एक कंपोनेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ये प्रोटीन का. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट्स. सो ये प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स खाते हैं. सो दीज एनिमल्स इनडायरेक्टली गेट द नाइट्रोजन from plants and also the proteins from the plants. Okay, when the plants and animals die, the bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. So you know, प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाने के बाद जो बैक्टीरिया और फंगस सॉइल में रहते हैं वो क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर से कन्वर्ट करते हैं. फिर से वो नाइट्रोजन सब्सटेंस वो डिकम्पोजिशन करते हैं. वो डिकम्पोजिशन करके बाद एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एकदम नाइट्रोजनस कंपाउंड है, रिसाइकल करते हैं. सो सर दे आर अगेन एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स. Certain other bacteria convert some part of them into nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और some bacteria है, इसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, the some part of nitrogen gas, जो नाइट्रोजन गैस है ना, इसका लिटिल पोर्शन जो एटमॉस्फेयर में रिटेक करते हैं. With the help of this bacteria, some denitrifying bacteria है, इसके मदद से जो नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर तक वापस जाएगी. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. That is why जो कितना नाइट्रोजन अमाउंट सॉइल में आ रहे हैं, सो सेम अमाउंट जो बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के वजह से फिर से एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं. सो ये साइकिल के वजह से नाइट्रोजन का परसेंटेज कॉन्स्टेंटली रहते हैं. सो नाइट्रोजन साइकिल ये नाइट्रोजन का परसेंटेज या कांस्टेंट में रखने में मदद करते हैं. और ये नाइट्रोजन साइकिल की वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं और नाइट्रोजन भी रिसाइकलिंग भी हो जाएंगी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द डायग्राम. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू लुक द नाइट्रोजन साइकिल. हियर नाइट्रोजन साइकिल, फर्स्ट यू हैव टू लुक द इनर सर्कल. ओके, आई विल शो यू. First you have to look this one.
ये तक आप पहले देखना है। ओके, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो लाइटनिंग की वजह से, बिजली के टाइम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है, जो एटमॉस्फेयर में N2 फॉर्म में रहते हैं। कौन सी फॉर्म में है? N2 फॉर्म में है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 फॉर्म में रहते हैं। ओके, सो ये नाइट्रोजन N2 फॉर्म में नाइट्रोजन को ब्रेक करते हैं इनटू नाइट्रेट्स, हम नाइट्रेट से कन्वर्ट करते हैं। एंड नाइट्रेट्स क्या है? एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है नाइट्रेट। एंड दे आर अपटेक बाय द प्लांट्स, जो नाइट्रेट्स अभी प्लांट्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, जो यूजेबल फॉर्म में है, एक कंपाउंड है। सो द प्लांट्स इजीली एब्सॉर्ब दैट नाइट्रोजन कंपाउंड। एंड ये एक वे है। नेक्स्ट यू हैव टू लुक द आउटर सर्कल। नेक्स्ट आप ये आउटर सर्कल देख लीजिए बच्चों, दिस वन। आई एम गोइंग टू से तक मैं बोलती हूँ अभी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, एसोबैक्टर्स बैक्टीरिया, वो सब क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू अमोनिया एंड अमोनियम। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड अमोनियम, जो दोनों नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड है। अमोनियम, अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, वो सब नाइट्रोजन का कंपाउंड्स है। ये सारे कंपाउंड्स प्लांट्स को इजीली एब्सॉर्ब कर सकते। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। जो नेक्स्ट ये प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग। सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलग है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अलग है। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? अभी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया इनटू अमोनिया और अमोनियम। सो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो अमोनिया और अमोनियम है ना, इसको नाइट्रेट्स, पहले नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट्स, ये दोनों कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अभी सॉइल में ये नाइट्रोजन का कंपाउंड्स एडेड है। सो दे आर इजीली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स को इजीली एब्सॉर्ब कर सकते। सो टू वेज में ये प्लांट्स अपटेक करते हैं। फर्स्ट वन लाइटनिंग की वजह से आ रही है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से भी प्लांट्स ये कंपाउंड्स को एब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट एनिमल ईटिंग प्लांट्स, जो एरोमार्क आपको देख सकते हैं ना, जो एनिमल ईट प्लांट्स, एनिमल क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं और दे आर गेटिंग द नाइट्रोजन टू देयर बॉडी। नेक्स्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। जो कोई भी एनिमल्स का डेथ, प्लांट्स के डेथ के बाद वो वेस्ट और कोई भी एक्सक्रीट, एनिमल्स का एक्सक्रीटा, वो सब डिकम्पोजिशन हो जाएंगे। ये डिकम्पोजिशन की वजह से ये फिर से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल तक आ रहे हैं। मैंने इधर तक बोला। अभी प्लांट डेड प्लांट की वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, फिर से सॉइल तक आ रहे हैं। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अगेन प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं, है ना। सो ऐसा भी साइकिल हो रही है। ये सेम साइकिल है, इसके अंदर भी एक साइकिल है। नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ द सॉइल। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। मैं अभी ये सर्कल के बात करती हूँ। हियर सम बैक्टीरिया है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं?
The denitrifying bacteria turn the compounds of nitrogen into gaseous nitrogen. जो सॉइल में हुए नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन कंपाउंड को अगेन ट्रांसफ़र करते हैं इनटू एटमॉस्फेयर, इनटू गैशियस नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कंपाउंड को ये बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाट, इनटू गैसेस नाइट्रोजन। गैसेस नाइट्रोजन से फिर से कन्वर्ट करते हैं। सो दिस गैसेस नाइट्रोजन इज अगेन कमिंग बैक टू द एटमॉस्फेयर। पहले वो गैस फॉर्म में था और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से वो, एंड जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से वो नाइट्रेट्स, अमोनिया वो सब बना के सॉइल तक आ रही है और ये अपटेक करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स, वो भी ये दे ऑल्सो गेटिंग द नाइट्रोजन, और डिकम्पोजर्स की वजह से वो फिर से न्यूट्रिएंट सॉइल तक आ रही है ना। ये भी एक प्रोसेस है। एट द सेम टाइम सम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया रिलीज अगेन ये नाइट्रेट्स को अगेन कन्वर्ट करते हैं इनटू गैसेस नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन से कन्वर्ट करते हैं एंड दे आर टेकन बैक टू द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज अ साइकिल. So that is why the nitrogen is remain constant in the atmosphere. एक तरह से नाइट्रोजन नीचे आ रही है और ये बैक्टीरिया की वजह से फिर से वो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर तक आ रही है. ओके, as a result the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है. जो नाइट्रोजन साइकिल प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा है और ये नाइट्रोजन का रिसाइकिल भी हो जाएंगे, है ना. एक्सेस नाइट्रोजन, जो एक्सेस नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर तक आ रही है. एक्सेस नाइट्रोजन को बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाएगी और फिर से वो नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस करते हैं. ये साइकिल है जो इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है. नाइट्रोजन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, यू हैव टू स्टडी दिस. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटो फॉर्म में है. पहले वो लाइटनिंग के वजह से, वो लाइटनिंग के टाइम में वो ब्रेकअप करते N2 मॉलिक्यूल्स, तो ब्रेकअप करते दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड दे आर, अभी वो कॉम्पाउंड है, नाइट्रोजन का कॉम्पाउंड है नाइट्रेट, अभी ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में है. जो नाइट्रेट्स प्लांट्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं. जो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स वो भी ये नाइट्रोजन कॉम्पाउंड मिलते हैं और ये मर जाने के बाद वो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन की वजह से फिर से जो नाइट्रोजन कंपोनेंट सॉइल तक आ रही है. और नेक्स्ट केस में कैसा है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू अमोनिया और अमोनियम. और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अमोनिया को नाइट्रेट्स और या नाइट्राइट्स बनाते हैं. ये तीनों कंपोनेंट्स कॉम्पाउंड्स है नाइट्रोजन का. ये 3 कंपोनेंट्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स को. अभी ये कॉम्पाउंड्स है नाइट्रोजन का, कॉम्पाउंड्स है लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स, वो सब प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं और ये एनिमल्स का थे और एक्सक्रीशन की वजह से फिर से न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन सॉइल तक आ रही है. और ये प्रोसेस चलते इसके टाइम में वो एक्सेस नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेयर तक रिलीज करते हैं. कौन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से. जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से एटमॉस्फेरिक फिर से ये कॉम्पाउंड्स को एटमॉस्फेरिक गैसेस से कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर तक ले जाते हैं. ओके, दिस इज ए साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं हम. ये प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा है, नाइट्रोजन का रिसाइकिल में मदद करते हैं और इकोसिस्टम के बैलेंस में भी ये बहुत अच्छा है. इकोसिस्टम का बैलेंसिंग करने के लिए भी ये अच्छे हैं. So children, next I will show some examples of nitrogen fixing bacteria, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. मैंने अभी ये साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बोला, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बोला
और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में भी बोला। Students, this is nitrogen fixing bacteria and this is nitrifying bacteria and this one is denitrifying bacteria. Okay, clear? Now I am going to show some examples of these three bacteria. Look बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, नोस्टॉक्स, स्पिरिलम, एनाबेना, क्लेब्सिला न्यूमोनिए, एजोटोबैक्टर, क्लेब्सिला प्लांटिकोला, ये सब नेम्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है? द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज का नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पिरा, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोलोबस। ये सब नाइट्रेट्स कन्वर्ट करते बैक्टीरिया से, और सम बैक्टीरियाज क्या करते हैं? इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पिना, नाइट्रोकोकस, वो सब नाइट्रेट्स कन्वर्ट करते हैं, और अबव बैक्टीरिया कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स। नेक्स्ट दिस इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सेराठिया, सूडोमोनास, एक्रोमोबैक्टर, ये सब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है। ओके, आप सिर्फ ये नाम नोटिस करना है। So children, this is the end of our today's class. So our chapter is over. You have to study this nitrogen cycle very well because this is very important. Okay children, so in the next class we will discuss all the question answers, fill in the blanks, MCQ questions, choose the correct answers. वो सब हम next class में discuss करने वाले हैं. Okay, so see you in the next class. Bye bye.